अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है, किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतज़ार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। करीब करीब 90 साल हो गए होंगे, 9 दशक हो गए होंगे कि कांग्रेस के साथ हर ऊंच नीच की स्थिति में बना रहा। राजपाट गया, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं लिया। हम लोग महाराजा थे सरगुजा के इस लोकसभा क्षेत्र का जो रियासत थी उसके हम लोग महाराज थे। किसने लिया राजा का राज? कांग्रेस पार्टी ने। जमीन सीलिंग में किसने ली? कांग्रेस पार्टी ने। और छोटी सीलिंग की किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। 2023 चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वापसी करनी है। वापसी कैसे होगी, इसे लेकर अभी कोई वास्तविक रणनीति नहीं दिखती। वर्तमान स्थिति यह बताती है कि कांग्रेस की वापसी संभव है, क्योंकि हाल फिलहाल भाजपा उन्हें चुनौती देती हुई नहीं दिख रही है। किंतु कांग्रेस के इस संभव जीत में एक असंभव सुई भी है, जो छत्तीसगढ़ के बड़े नेता टीएस सिंहदेव पर जाकर टिक जाती है। चुनाव के दौरान उनका रुख ही यह तय करेगा कि कांग्रेस जीतेगी या हारेगी। कांग्रेस की जीत इसी बात पर टिकी हुई है कि सिंहदेव कांग्रेस के साथ रहेंगे और चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार भी करें। यदि सिंहदेव बैठ जाते हैं अथवा चुनाव नहीं लड़ते या किसी दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं तो कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाना बेहद कठिन होगा। बघेल माने या ना माने, राहुल प्रियंका माने या ना माने, यदि टीएस सिंहदेव चुनाव के दौरान कोई भी उठापटक करते हैं तो दोबारा सरकार बनना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि सरगुजा संभाग की 14 सीटों सहित बस्तर की सीट और कुछ रायगढ़ की सीट, कम से कम 20 सीट, अधिकतम 25 से 30 सीट पर सिंहदेव का प्रभाव है। जहां सरगुजा संभाग के बाहर यदि अपने प्रभाव वाले सीटों पर 10 से 15 हजार वोट भी सिंहदेव के इशारे पर प्रभावित हुई तो कई सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान किसी विशेष लहर को यदि हम छोड़ दें तो यहाँ पर कई सीटों पर जीत का अंतर 1 से 5 हजार के बीच रहा है। ज्यादा नहीं, यदि 10 सीटें भी यदि सिंहदेव के बैठने पर अथवा चुनाव नहीं लड़ने पर प्रभावित हुई तो छत्तीसगढ़ में तो सरकार बदलना तय है। ऐसी स्थिति में 2023 का यह पूरा चुनाव 2018 के बाद एक बार फिर से सिंहदेव की रणनीति, कूटनीति, उठापटक एवं निर्णय पर केंद्रित है। जी हाँ, ये वही टीएस सिंहदेव है जिन्होंने 2018 के चुनाव में तन मन धन लगाकर पार्टी को जिताया है। ऐसा घोषणा पत्र बनाया जो कांग्रेस के अंदाजे से भी अधिक सीट लेकर आ गई। बताया जाता है कि टीएस सिंहदेव एवं भूपेश बघेल के बीच 2.5 साल के मुख्यमंत्री का समझौता राहुल गांधी के समक्ष हुआ था। यह समझौता कैसे हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं है। जैसा कि राजनीति में होता है, मौसम देख कर वायदे किए जाते हैं और समझौते होते हैं जो समय के साथ साथ बदल भी जाते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ भी पार्टी ने वही किया, उनसे किया वायदा तोड़ दिया। लेकिन फिर भी सिंहदेव को अभी भी भरोसा है कि वे चुनाव के अंतिम समय तक मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। सिंहदेव के दिलो दिमाग पर मुख्यमंत्री बनने का यह कीड़ा ऐसे बैठ गया है कि धीरे धीरे वे लोगों से ही दूर होते चले गए। इसके कई कारण थे। उन्हें यह अंदाजा था कि 2.5 साल बाद पार्टी आलाकमान उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। जबकि टीएस सिंहदेव के मुख्यमंत्री का प्रतिद्वंदी होने के कारण भूपेश बघेल ने सरगुजा की लगातार उपेक्षा की। सिंहदेव को यह हमेशा लगता रहा कि जो नहीं हो पा रहा है, सीएम बनते ही मैं सरगुजा संभाग की जनता की अपेक्षा को पूरा करूंगा। किंतु जब वे 4 साल बाद भी सीएम नहीं बन पाए तो कहीं न कहीं लोगों से नजरें चुराना बोलिए या बचने की कोशिश करने लगे, जिसका खामियाजा यह हुआ कि सिंहदेव की आमजनों से दूरी लगातार बढ़ती चली गई। अपनी ही सरकार में उनकी इतनी उपेक्षा हुई कि छोटे छोटे काम नहीं होने लगे। चेहरे देखकर प्रशासनिक अधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया। सिंहदेव एक साफ छवि के नेता माने जाते हैं। वे अपनी बात भी स्पष्टता के साथ रखते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं उन्हें इस बात का मलाल है कि 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने लोगों के बीच जो वायदा किया
वह अब भी पूरा नहीं हो सका है। खासकर सरगुजा संभाग और सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर के लोगों को उनसे जो अपेक्षा थी वह पूरी नहीं हुई। कई सड़कें, कई बड़े पुल पुलिया, कई बांध, कई बुनियादी आवश्यकता जिसके लिए उन्होंने वायदा किया था कांग्रेस को बहुमत दीजिए, सरकार में आने दीजिए, सबकी समस्या हल होगी, अपने उस वायदे पर वे खरे नहीं उतरे, जिससे अब लोगों से बचते भी हैं कि आखिरकार उन्हें क्या जवाब देंगे। क्योंकि स्वयं सिंहदेव विपक्ष के दौरान आमजनों से कहते हुए मिल जाते थे, अभी तो विपक्ष में है, हमारी सुनवाई कम है, और जब सरकार आई तो जो सुनवाई विपक्ष में हो जाया करती थी उससे भी बुरी स्थिति सिंहदेव एवं उनके समर्थकों की है। ऐसे में यह तय है कि सिंहदेव कोई फैसला तो जरूर लेंगे, लेकिन वह क्या अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि सिंहदेव पहले भी 1995 के अंबिकापुर नगर पालिका के चुनाव में 2 पत्ती छाप से पैनल बनाकर चुनाव लड़ चुके हैं और अंबिकापुर नगर पालिका का अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी में लगातार हो रहे उपेक्षा से नाराज सिंहदेव कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे, शायद ऐसा नहीं है। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है, किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। आपकी तरफ से क्या चाहिए? अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूँगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतज़ार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है। सिंहदेव की नाराजगी का बड़ा कारण रहा सरगुजा से साथ साथ उनकी लगातार उपेक्षा। सरगुजा की सड़कों की स्थिति बुरा हाल में है। स्वयं सिंहदेव जिस अंबिकापुर सीट से विधायक हैं, उनके नगर निगम अंबिकापुर में वे पिछले 4 साल में कुछ खास नहीं कर पाए। निगम क्षेत्र की खराब सड़कों को सुधारवाने के लिए सरकार के रुपए लाने में काफी मुश्किल हो रही है। जनता सवाल करती है, 2 कार्यकाल विपक्ष एवं 1 कार्यकाल सरकार में रहे, शहर के लिए क्या किया? फिलहाल सिंहदेव के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जिस सरकार के कारण सिंहदेव अपनी जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यह निश्चित है कि सिंहदेव उस सरकार को तगड़ा जवाब देंगे। सिंहदेव के नजदीकी लोगों का कहना है कि सिंहदेव चुनाव नहीं लड़ेंगे। यदि सिंहदेव चुनाव नहीं लड़ रहे, फिर क्या होगा? सत्ता के मद में मदमस्त अविभाजित सरगुजा के विधायकों एवं मंत्रियों को लगता है कि वे सिंहदेव के बिना भी जीत कर आ जाएंगे, लेकिन उनकी वास्तविकता क्या है वे विधायक स्वयं जानते हैं। ऐसे में सरगुजा संभाग की राजनीति 2023 के चुनाव में एक नया अध्याय लिखने को बेताब है, लेकिन यह नया अध्याय क्या होगा, यह अभी भी भविष्य के गर्त में है। करीब करीब 90 साल हो गए होंगे, 9 दशक हो गए होंगे कि कांग्रेस के साथ हर ऊंच नीच की स्थिति में बना रहा। राजपाट गया, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं लिया। हम लोग महाराजा थे सरगुजा के इस लोकसभा क्षेत्र का जो रियासत थी उसके हम लोग महाराज थे। किसने लिया राजा का राज? कांग्रेस पार्टी ने। जमीन सीलिंग में किसने ली? कांग्रेस पार्टी ने। और छोटी सीलिंग की किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। प्रिवी पर्स प्रिविलेजेस लिया किसने लिया? कांग्रेस पार्टी ने। हम लोग का काम धंधा था किसने लिया? कांग्रेस पार्टी ने। तो क्या हम लोगों के हित के लिए जिस संगठन को देख रहे हैं उसको देखें या अपने हित को देखें? मैंने और परिवार ने हमेशा ये देखा कि कांग्रेस का जो माध्यम है काम करने का लोगों के बीच में, ये हम लोग को स्वीकार्य रहा। कांग्रेस भी हमारी देखभाल करती थी, हम भी कांग्रेस के नाम पे काम करते थे, हम सब मिल के काम करते थे। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा, पर वो अपने जगह की बात है। बावजूद इसके मेरा व्यक्तिगत जो विचार है वो भाजपा में सम्मिलित होने का कभी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत घर के लोग क्या करेंगे मैं नहीं जानता, वो मेरे समधी हैं तो मेरे बच्चे के फादर इन लॉ हैं, उनकी बेटी भी आई है, वो क्या करते हैं, मेरे भाई क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं भाजपा के मंच से अपने जीवन काल में प्रचार करता हुआ नहीं दिखूंगा। आदि बाबा वो उनके उससे पूछना पड़ेगा आपको। 2023 के चुनाव में कांग्रेस के वापसी का चाबी भूपेश बघेल नहीं बल्कि सिंहदेव के जेब में है। वह कब और कैसे किसके लिए जीत का ताला खोलेंगे यह चुनाव के कुछ समय पहले ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही खुश है कि सिंहदेव ने यदि कांग्रेस छोड़ा तो वो उनके दामन थामेंगे। फिलहाल सिंहदेव अपने नए नए बयानों के जरिए न सिर्फ क्षेत्र की जनता का नब्ज टटोल रहे हैं
बल्कि अपने कार्यकर्ताओं एवं पार्टी के बीच अपनी स्थिति का आकलन भी कर रहे हैं। सिंहदेव एक अनुभवी नेता है और यूं ही कुछ नहीं बोलते। लगातार उनके जो बयान आ रहे हैं उसके मायने कई हैं। खैर, फैसला जो भी हो वह अंतिम समय में ही होगा।